नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है वामन जयंती कथा। वामन जयंती हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को आता है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया था और देवताओं को उनके स्वर्गलोक का पुनः अधिकार दिलवाया था। त्रेतायुग में राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी असुर थे। उनकी भक्ति और तपस्या के बल पर उन्होंने त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके इस साम्राज्य से देवता बहुत चिंतित थे क्योंकि स्वर्ग पर असुरों का शासन हो गया था। देवताओं ने अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए वामन अवतार धारण किया। वामन एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उस समय राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे और वामन भी वहां पहुंचे। राजा बलि ने वामन से कहा कि वे उनसे कोई वरदान मांग सकते हैं। वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो? तुम चाहे तो और भी अधिक मांग सकते हो, लेकिन वामन ने कहा कि उन्हें केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने वामन को वचन दे दिया। तभी वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से स्वर्गलोक को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब राजा बलि ने अपने सिर को तीसरे पग के लिए समर्पित कर दिया। वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बनेंगे और सदा सुखी रहेंगे। साथ ही भगवान विष्णु ने यह भी वचन दिया कि वह स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वारपाल के रूप में रहेंगे। इस प्रकार वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को समाप्त किया और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। वामन जयंती के दिन इस कथा का श्रवण और व्रत करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वामन जयंती का महत्व। वामन जयंती का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने भक्तों की रक्षा के लिए अपना वामन अवतार धारण किया था। इसे सत्य और धर्म की विजय के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। वामन अवतार की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हुए हैं। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने हमें यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म और सत्य के आगे उसका नाश निश्चित है। राजा बलि, जो अपने बल और सामर्थ्य के कारण त्रिलोक का स्वामी बन गया था, आखिरकार अपने अहंकार के कारण उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा। बलि का त्याग और भक्ति। राजा बलि हालांकि असुर कुल से थे, लेकिन वे महान भक्त भी थे। उनके जीवन में भक्ति का महत्व बहुत बड़ा था। जब वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि की याचना की, तब बलि ने बिना किसी संदेह के अपनी सारी संपत्ति त्याग दी। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया था कि वामन कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और यह याचना एक चाल है। लेकिन राजा बलि ने कहा, यदि यह भगवान विष्णु ही हैं, तो मैं उनके सामने सब कुछ समर्पित कर दूंगा। इसमें छल या चाल की कोई बात नहीं है। यह मेरा सौभाग्य है कि भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं। यह बलि की भक्ति और उनका त्याग ही था जिसने भगवान विष्णु को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बलि को अमरत्व का वरदान दिया और पाताल लोक का अधिपति बना दिया। यह बलिदान और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, जो यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे अनंत सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।
राजा बलि का अमरत्व और द्वारपाल का वरदान। भगवान विष्णु ने राजा बलि से यह वचन भी लिया कि जब कलयुग आएगा तब राजा बलि पुनः पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इस संसार के एक आदर्श शासक बनेंगे। उस समय तक वे पाताल लोक में रहेंगे और भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बनकर उनकी सेवा करेंगे। यह अद्भुत वरदान राजा बलि की महानता और भगवान विष्णु की करुणा को दर्शाता है। राजा बलि का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि भले ही किसी व्यक्ति के पास शक्ति और साम्राज्य हो, उसे कभी भी धर्म और सत्य से दूर नहीं जाना चाहिए। उनका अहंकार उनके पतन का कारण बन सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति और समर्पण उन्हें भगवान की कृपा से मोक्ष की ओर ले जा सकती है। वामन जयंती पर व्रत और पूजा। वामन जयंती के दिन श्रद्धालु भगवान वामन की पूजा करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तगण प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान वामन की मूर्ति या तस्वीर के सामने पूजा करते हैं। पूजा में विशेष रूप से हल्दी, चावल, फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि वामन जयंती पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को समृद्धि, सुख और शांति प्रदान करते हैं। वामन अवतार का आध्यात्मिक संदेश। वामन अवतार की कथा केवल शक्ति और भक्ति की नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश भी निहित हैं। भगवान वामन का छोटा रूप यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का बाहरी आकार प्रकार नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और भक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। राजा बलि का अत्यधिक बल और साम्राज्य भी भगवान वामन के सामने टिक नहीं सका, क्योंकि सत्य और धर्म की शक्ति किसी भी भौतिक शक्ति से बड़ी होती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अहंकार से बचना चाहिए। जब राजा बलि ने भगवान को पहचान लिया और अपने अहंकार को त्याग कर अपना सर्वस्व समर्पित किया, तभी उन्हें वास्तविक मोक्ष प्राप्त हुआ। अहंकार का त्याग और भगवान के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। वामन अवतार का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भी वामन अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में भौतिक संपत्ति, शक्ति या अधिकार की चाह में अहंकार में डूब जाते हैं, तब हमें आत्ममंथन करके यह सोचना चाहिए कि क्या हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। भक्ति और त्याग ही हमें वास्तविक आनंद और शांति प्रदान कर सकते हैं। वामन जयंती हमें अपने जीवन में सादगी, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वामन अवतार की कथा के आगे का भाग और भी रोचक और प्रेरणादायक है। राजा बलि का त्याग, भगवान विष्णु की करुणा और इस अवतार का गहरा आध्यात्मिक संदेश हमें जीवन में कई मूलभूत शिक्षाएं देता है। बलि का आत्मसमर्पण और भक्ति। जब राजा बलि ने भगवान वामन के तीसरे पग के लिए अपना सिर समर्पित किया, तब यह केवल एक भौतिक त्याग नहीं था, बल्कि उनके अहंकार, शक्ति और सांसारिक संपत्तियों का पूर्ण रूप से त्याग था। राजा बलि ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल अपनी सत्ता और वैभव को त्यागा, बल्कि अपने जीवन को धर्म और सत्य की राह पर चला दिया। भगवान विष्णु ने उनके इस महान त्याग और भक्ति को देखकर उन्हें वरदान दिया कि वह न केवल पाताल लोक के राजा बनेंगे, बल्कि उन्हें अमरत्व भी प्राप्त होगा। बलि की यह भक्ति और त्याग इतना महान था कि भगवान विष्णु ने स्वयं उनका द्वारपाल बनने का वचन दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का यह रूप बलिवामन के नाम से जाना जाता है, जिसमें वे पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर पहरा देते हैं। यह भगवान की करुणा और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। राजा बलि का पुनरागमन, ओणम पर्व का संदर्भ।
कई हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजा बलि के इस त्याग को मान्यता देते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह हर वर्ष एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आएंगे। इस दिन को विशेष रूप से केरल में ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह माना जाता है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा के बीच आते हैं और उनकी प्रजा उनकी समृद्धि और भक्ति के प्रतीक के रूप में उनका स्वागत करती है। ओणम का पर्व आज भी केरल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यह राजा बलि की भक्ति, त्याग और न्यायप्रियता की स्मृति के रूप में प्रसिद्ध है। वामन अवतार का दार्शनिक महत्व। वामन अवतार की यह कथा केवल भक्ति और त्याग की नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक पक्ष भी है। राजा बलि के 3 पग भूमि के दान की घटना यह दर्शाती है कि संसार की सारी संपत्ति, शक्ति और वैभव क्षणिक हैं। भगवान वामन के पहले 2 पगों ने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, जो यह दर्शाता है कि संसार में भौतिक संपत्ति का कोई स्थायित्व नहीं है। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा गया, जो यह संकेत करता है कि आत्मा का समर्पण ही सच्ची भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही हमारे पास संसार का सारा वैभव क्यों न हो, उसका कोई अर्थ नहीं है यदि हम अहंकार से भरे हैं। राजा बलि का स्वर्ग पर अधिकार कोई स्थायी विजय नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपना सिर भगवान को समर्पित किया, तब उन्हें सच्ची विजय प्राप्त हुई। उनका यह त्याग और समर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। वामन अवतार और जीवन के मूल सिद्धांत। वामन अवतार की कथा में छिपे कई जीवन के मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति और धर्म का मार्ग ही हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन में भौतिक संपत्ति और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति असीम और अनंत है। राजा बलि का त्याग हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। बलि की तरह यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करेंगे, तो भगवान हमें न केवल क्षमा करेंगे, बल्कि हमें अनंत शांति और समृद्धि का वरदान भी देंगे। वामन जयंती का आदर्श। वामन जयंती हमें जीवन में सादगी, भक्ति और त्याग का महत्व सिखाती है। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर यह संदेश दिया कि शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि वह भक्ति और धर्म के अंदर छिपी होती है। जब राजा बलि ने यह समझ लिया कि जीवन का असली अर्थ अपने अहंकार का त्याग करके भगवान की शरण में जाना है, तभी उन्हें वास्तविक मोक्ष प्राप्त हुआ। वामन जयंती पर भक्तगण भगवान वामन की पूजा करके उनके इस अवतार से प्रेरणा लेते हैं। इस दिन व्रत और दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह त्याग और भक्ति का प्रतीक है। भगवान वामन के इस अवतार के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि चाहे हम जीवन में कितनी भी सफलताएं क्यों न प्राप्त करें, यदि हमारे मन में अहंकार है तो वह हमें पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि हम भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाते हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं हमारी रक्षा करेंगे और हमें मोक्ष का वरदान देंगे। वामन अवतार की यह कथा हर युग में प्रासंगिक है। यह हमें अहंकार, त्याग और भक्ति का गहन संदेश देती है। राजा बलि का त्याग और भगवान वामन का करुणामय रूप यह दर्शाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भक्ति और धर्म है। जब तक हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, भगवान हमें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे और हमें हर संकट से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।